अभी सब लोगों ने कहा विपक्षी दलों के पास जाता है। अरे 11 साल हो गए, यूपी में 5 बार चुनाव हो गया, अखिलेश यादव के घर ईडी सीबीआई नहीं गया। कौन बचा रहा है? अमित शाह बचा रहे हैं या नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं? अरे रुकिए, हाँ अभी रुकिए, अभी पूरी तरह से निकलेंगे, अभी बोलेंगे। अरे केस आप पे दर्ज करवाए थे कांग्रेस पार्टी वाले। नीरू भैया बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। यहाँ ये अरे रुको अरे पहलवान रुको, अरे पहलवान रुको, पहलवान रुको 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ दिक्कत थी नीतीश कुमार, 2 बार अलग हुए, क्यों ने उनके घर ईडी सीबीआई भेज दिया नरेंद्र मोदी ने? विपक्ष में 5 साल रहे नीतीश कुमार। तो ये आरोप गलत है, भ्रष्टाचारी हो। और उन्होंने कहा 6000 केस हो गए, सिर्फ 2%। अरे आप बता दो 6000 केस में कितने को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया? ये भी तो प्रश्न है। क्योंकि इस देश में न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि हाथ में बंदूक लेके एक पाकिस्तानी कसाब आता है, 6 साल जेल में रहता है। न्याय प्रक्रिया हमारी स्लो है। यह है, आपको बरी नहीं किया एमपी एमएलए कोर्ट में। सवाल ये है कि आज एक मुख्यमंत्री एक कंपनी के यहाँ जाता है छापा मारने, तो वह सामने खड़ी हो जाती है। नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की सीबीआई थी, पहुंचाते थे वो अकेले। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये गलत है, देखिए ये गलत है, बोलने दीजिए। और ये जिक्र कर रहे हैं गुजरात का, और जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और मुकदमा चल रहा था, एक पानी की बोतल लेके गए, कभी उन्होंने कहा क्या कि वो चले गए क्या? सीबीआई को अरेस्ट कराया। सवाल ये हमारा जो ये आहा निकलता है ना, बड़ा निकल रहा। इसने कहा जय संविधान। वो टिकिया जो लेके घूमते थे, लाल किताब जिसमें संविधान, वो संविधान नहीं है, वो संविधान नहीं है, वो संविधान नहीं देखो लो, मेरी बात सुनो। पढ़े लिखों की बहस है और तर्क है, तर्क को तर्क के जवाब दो। नो बिन्नू नो। ये जो संविधान को छोटा बनाने की कोशिश करते हो ना, यही इसीलिए मैंने कहा था कि पीड़ा हो। सवाल यह क्या तो संविधान लहराते थे, एक मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को खराब कर रही है। जब अधिकारी के यहाँ जाता है सीबीआई धरने पे बैठ जाती है। शाहजहां शेख के घर सीबीआई गया, बलात्कार का आरोपी था, सीबीआई को पुलिस गिरफ्तार करने पत्थरबाजी। तब कहां था आपका संविधान? जब संविधान पर आज एक मुख्यमंत्री चयनित प्राइवेट ऑफिस में चले जाती है, तो संविधान लहरा के बेवकूफ बनाया। जब बात ये गलत बात है। जब बात इन्होंने नाम नहीं, जब बात दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट गुड। नहीं, जब बात सवालों का जवाब दीजिए, आपके पास आएंगे। और जो इन्होंने पूछा रेप का केस था उसके ऊपर रजिस्टर्ड, रेप का। अब महिलाओं का नाम लेते हो तुम? हाँ जी। ना प्लीज लिसन, नो, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं तो विपक्ष का सुनिए, अभी और नंगा करूंगा। इस तरह जहां एक आतंकवादी मारी गई, एक सोहराबुद्दी, वो जो आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अरे छोड़ो, बाटला हाउस में आतंकवादी को मारा था, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए। 8 साल तक इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया। आतंकवादियों के लिए सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या सोनिया गांधी रोती रही? आतंकवाद के लिए हमने नहीं कहा था। तो आपने जब अमित शाह गृह मंत्री आतंकवादी का एनकाउंटर करते हैं, तब आपको पीड़ा हो जाए। राइट, मैं आ रहा हूँ आके, बिल्कुल आइए। और एक बात है, सुनिए हजूर, आप पानी पीजिए, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। और आपके लिए भी सबक है। आपको मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मैंने सोचा था आप सीखे हुए आदमी हैं, लेकिन आप भी जब वो बोलेंगे जवाब देंगे तो आप सुनेंगे। पहली बात, संविधान का अपमान करा गया, उस चीज पे मैंने अपना विरोध दर्ज कोई नहीं, आपसे ऐसा नहीं, दुनिया में आप ही ने ठेका नहीं ले रखा कि आप ही बहुत बड़े संविधान के बड़े हैं। चलिए, आप ही ने नहीं ले रखा कि संविधान
जितना तुम्हारा लहू गिरा इस देश में उतना मेरा भी गिरा, और बराबर बराबर संविधान का प्रेम है। तुम ये ना बताओ मुझे। जी प्रतीक भाई देखिए, प्रज्वल रेवन्ना को ये भूल गए होंगे और बलात्कारियों के, हाँ बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने तो किसी ने बचाया उसे बचाया? बचाने के ऊपर क्यों नहीं था, क्यों हाथ रखे? और कितने ऐसे भाजपा के ऐसे नेता हैं जो रेप केस के अंदर हैं। अभी आप देखिए इन्हीं के लोग समर्थन में आ गए थे उसके, कुलदीप सिंह सेंगर के, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हंसते हैं, और ये लोग सदन की बात करेंगे। एक मिनट अब सेंगर का आपने नाम लिया, सुनिए, सेंगर का आपने नाम लिया, एंड यू विल रिस्पॉन्ड अबाउट द सिंगर। सेंगर को बेल, सुनो सेंगर को बेल मिल गया, लेकिन उसके बेल को रिजेक्ट करवाया सीबीआई ने, जो भारत सरकार का अंदर आता है, जिसको आप कहते हो कि ये मोदी का है। मोदी गजब, आपके यहाँ जब जाए सीबीआई तो ये मोदी का, और सेंगर का चले जाए तो कहे इंडिपेंडेंट। ये कैसा चरित्र है? पहुंच रहे हैं। राम रहीम को बेल पे बेल मिल जाती है आकर के, वो हमको क्या देंगे, पेरोल मिलती है। और आतंकवाद की बात करी, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने वार्ड नंबर 80 से या 82 से सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को लोकल इलेक्शन में टिकट दिया था, जो आतंकवाद के ऊपर जिसके मुकदमे थे। और खुद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर लोग जो हैं आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे देंगे? मैं आ रहा हूं। इन्होंने जो ये बोला है ना कि सरकारी सारी संस्थाएं करप्ट है, पहली बात, आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते कि सरकारी संस्थाओं को ब्लेम कर सकते हैं। सुनिए एक सेकंड, और सुनिए, आप लोग संविधान के रक्षक नहीं है, भक्षक है। मोदी मर्द आदमी है जो संविधान की हिफाजत करे। एक मिनट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी हुटिंग हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन एक मिनट रुको मेरे भाई, थोड़ा सा शब्दों का चयन भी जनता को सोच समझ के करना चाहिए। जी, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं, रुकिए, आपको तकलीफ है तो कॉफी लेके आइए, या कॉफी की दुकान खोलिए। जी मैं सवाल आ रहा हूँ, पहलवान रुको। सवाल पूछा जाएगा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को आपने ईडी सीबीआई ने किस तरीके से जेल में भेज दिया, माफी मांगेंगे ये लोग। ये डेढ़ पसली के आदमी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार, नहीं सच्चाई ये है, आप जो है एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, और क्यों विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो विपक्ष के लोग आकर सवाल पूछेंगे आपसे कि ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं का आप लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों आपको विपक्ष के नेता ही दिखते हैं? आप उठा के डालिए ना, शुभेंदु अधिकारी को डालिए जेल में, हेमंता को डालिए, और डालिए जेल में अजीत पवार को। उनके हाथ में बेटा उधर नहीं उलझोगे, तुम भी उलझोगे नहीं उधर से, समझे? हाथ में बजट दे देते हैं और ये संविधान के खिलाफ बोलेंगे। हाँ सुनो, तुम अपनी इस बात का ध्यान रखा करो, तुम्हारी पसली सिर्फ 1.5 ही है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें, ये जो 1.5 पसली अगर कहीं 3 होती तो मेरा शो कहां चला गया होता है मुझे नहीं पता। यहाँ मेरे पास, हाँ जी मैडम, बिन्नू भैया बोले तो अच्छी बात है। 4.5 पसली, 4.5 पसली। आप तो मत बोलो। बहुत अच्छा सवाल ये है कि मेरी आवाज इतनी खनक गई कि तुम मेरे जिस्म पे आ गए। यह चरित्र है क्या विपक्ष का? यह चरित्र है कि जब लोकतंत्र में नहीं दबा पाए तो कभी मोदी की कब्र, अरे कम से कम पढ़ाओ कि मोदी की कब्र नहीं खुलती है, वो अग्नि में जाएंगे, अंतिम संस्कार होगा, आप उसकी अग्नि कब्र खोदने लगते हो। यहाँ आवाज कनकती है तो जिससे आता है।